जी दोस्तों, तो कुछ लाइट के इशू के कारण हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा था लेक्चर। खैर बिना टाइम गवाए हम लेक्चर वहीं से चालू करते हैं। लेक्चर नहीं यार, वीडियो, सॉरी लेक्चर गलत शब्द है। वीडियो, तो वीडियो को हम वहीं से चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। ओके, और शेयर मार्केट में है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तब तो और ज़्यादा ध्यान रखना होगा, लॉन्ग टर्म है तो भी ध्यान रखना है। टाइम तो टाइम है भाई सर शेयर मार्केट में। ओके ना, ये सब बातें होती रहेंगी। फिलहाल हम अपने उस पर चलते हैं मुद्दे पे कि पेनी स्टॉक होते कौन से हैं। ये टिकट प्राइस से हमें कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। देखिए, पेनी स्टॉक हम उसे कह सकते हैं जिसका भी मार्केट कैपिटल लेस देन 100 करोड़ हो, चाहे वो 5,000 का ही क्यों उसका टिकट प्राइस क्यों ना हो। ठीक है, तो ऐसे को हम पेनी स्टॉक कहते हैं। दूसरा, जो नोट वर्क प्रॉपरली, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वही तो पड़ा रहता है यार। पेंदी, एक भोजपुरी में कहावत है कि पेंदी में बा, पेंदी में बा मतलब सबसे नीचे, जमीन के सबसे नीचे मतलब तल पे है, उसको ऊपर आने में कितना समय लगेगा, तो वही पेनी स्टॉक है। ओके, जोक सफा, नोट वर्क प्रॉपरली। तीसरा, या तो उस कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, जिसके कारण वो कंपनी पूरा जैसे सत्यम हो गया, ये सब चीज़ें जो हुए थे, तो इस कारण से वो कंपनी पेनी स्टॉक हो गया। एक मल्टीबैगर से पेनी स्टॉक भी हो सकता है। या तो आउटडेटेड हो गया, कंपनी आउटडेटेड हो गई, कंपनी अपने आप को अपडेट नहीं कर पाई। मान लीजिए आज से 10-12 साल पहले कोई वो हैप्पी न्यू ईयर वो ग्रीटिंग्स कंपनी होती थी ना, तो अब क्या, अब जब तक वो अपडेट नहीं किए होंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, या क्योंकि टाइम फास्ट होते जा रहा है, आप स्लो प्रोसेस में रहिएगा। अब व्हाट्सअप का ज़माना है यार, अब रेटिंग्स कौन देता है। तो यदि आप अपडेट किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो ऐसे कंपनी चले जाते हैं, तो वैसे कंपनी अब पे नहीं हो जाए। अब सोचिए कि ऐसे में आप पैसा लगा के क्या कीजिएगा। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना, हम बताएंगे। यदि आप मूड बना ही लिए कि हमें पेनी स्टॉक लेना है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमने पहले वीडियो में ये बता रखा है और अपने आप को भी समझाते रहता हूँ कि भैया मुझे नोट मोर देन 1% इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक, 1% से ज़्यादा कभी नहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। यदि 1% भी यदि आपका सही चल गया ना, कहते हैं ना कि हीरे के खान में वो बोले ना कि अरे सो ये कोयले के खान में यदि हीरा ढूंढना है, थोड़ा सा भी हीरा मिल गया तो काफ़ी है। तो 1% भी यदि आपका सही हो गया तो फिर तो वो 1000 गुना होगा ना, 10,000 गुना हो जाएगा जब आप वैसा ही व्यू लेके चले हैं तो। और डबल ट्रिपल तो आप वैसे सेफली कर सकते हैं। तो पेनी स्टॉक बताएं कि 5000% आप रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, तो 1% काफ़ी है इसके लिए। नोट वर्क प्रॉपरली, फ्रॉड हो गया, आउटडेटेड हो गया, या मैनेजमेंट के साथ कोई इशू हो गया, या ऑनर के साथ कोई इशू हो गया, तो ऐसे कंपनी जो है हमेशा अक्सर पेनी स्टॉक हो जाते हैं, एक मल्टी बैगर से भी। ओके, नाउ हमने इसे बेटिंग स्टॉक क्यों कहा है। हमने बेटिंग स्टॉक इसलिए इसे कहा है कि देखिए, आप इसमें दो चीज़ का बेट लगा रहे हैं। फर्स्ट, एक तो पैसे का, और दूसरा टाइम का। देखिए, हमेशा शेयर मार्केट में आप दोनों चीज़ का बेट कभी मत लगाइए, या तो आप पैसे का लगाइए या तो टाइम का लगाइए। यदि आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तो आप उसके रिटर्न को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप इतने समय में इतना रिटर्न पा लेंगे। यदि आपको वो स्टॉक वहाँ से डाउनफॉल ज़्यादा होने लगा 20% 50%, देन आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि आपके मनी और टाइम दोनों जा रहे हैं, ये सही नहीं है। भाई इसीलिए हम इसको बेटिंग स्टॉक कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जा सकते हैं और आप दोनों पे रिस्क खेल रहे हैं, टाइम एंड मनी ना। तो इसलिए बेटिंग स्टॉक होता है। यदि आप मूड बना लिए कि हमें नहीं पेनी स्टॉक पे ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर क्या क्या ध्यान रखना है ये भी हम समझ सकते हैं। और हाँ, यदि आप 1% भी लगाना है तो भी ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला चीज़ कि पेनी स्टॉक चूज करते समय हमेशा सिंसियरली रहिए। सिंसियरली एट द सेंस कि हर एक छोटे छोटे चीज़ को, हर एक कंपनी की बारीकियां को, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का फ्यूचर मॉडल, कंपनी अभी कैसे वर्क कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। देखिए, इसमें फंडामेंटल हमको चेक करना है, टेक्निकल नहीं। टेक्निकल तो आपको वो मिलेगा ना यार, सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट। यदि ठीक है, नए हैं तो बाद में बताऊंगे, लेकिन यदि जब आप पेनी स्टॉक बाय करना है तो इतना तो आपको मालूम होगा। अक्सर पेनी स्टॉक के साथ ये भी होता है, हम बाय तो कर लिए लेकिन एग्जिट का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती उसमें, कोई खरीदने वाला नहीं होता। कई ऐसे स्टॉक है, तो इस कारण से भी मैं इसे बेटिंग स्टॉक कहता हूँ। डाल तो दिए लेकिन निकल नहीं पाएंगे। और कभी कभी तो सर्किट के वजह से भी
हम लोग नहीं निकल पाते। अब मान लीजिए कि हम कोई कंपनी खरीदे, ठीक है, बाय कर लिए, अब वहाँ से वो लोअर सर्किट लगना चालू हुआ, डे बाय डे 5%, 5%, 5%, 5%, बचेगा क्या मेरे भाई? कुछ नहीं ना, निकल ही नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खरीदे, ठीक है, और वो अपर सर्किट पे चला गया, बहुत खुशी होता है कि चलो अपर सर्किट हुआ है मेरे साथ, ठीक है, तो 5% के अपर सर्किट पे चलते गए चलते गए चलते गए। अब वहाँ से क्या होगा कि आप थोड़ा सा मिस किए एग्जिट होने में, आपको कहीं ना कहीं सर्किट में ही एग्जिट हो जाना चाहिए था। तो अब वहाँ से जब वो लोअर सर्किट होगा तो फिर वो आपके बाय से भी नीचे जाके क्लोज होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाए। तो ये अक्सर परेशानी होती है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी होता ही नहीं, और ज़्यादा सेलिंग या बाइंग हुआ तो सर्किट लग जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना होता है कि पेनी स्टॉक में लिक्विडिटी हो, उसी स्टॉक में हमें ध्यान रखना है, ठीक है, लिक्विडिटी। और पेनी स्टॉक चूज करते समय ज़्यादा टफ होता है अदर स्टॉक से। मान लीजिए कि रिलायंस को चूज करना है, तो रिलायंस कंपनी कैसी है ये तो हमें मालूम है, जनरली हमें मालूम है कि रिलायंस कंपनी कैसा है। रिलायंस एक अच्छा कंपनी है, रिलायंस का मार्केट कैपिटल बहुत ऊपर है, बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है, जो समझना है समझिए। उसके बाद इसका बिजनेस मॉडल, इसका फ्यूचर मॉडल, सब चीज़ हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। रिलायंस का टेलीकॉम सेक्टर, ये सब चीज़ें जानते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा आसान होगा। क्या मान लीजिए कि ट्यूनी टेक्सटाइल है, अब उसका बिजनेस मॉडल समझना कितना आसान होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ज़्यादा टफ हो जाता है हमें पेनी स्टॉक को चूज करते समय अदर किसी भी स्टॉक को, यानी मल्टी कैप हो गया या ये आपका लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, ये सबको चुनने से ज़्यादा टफ होता है। दूसरी चीज़, यदि हम चूज कर भी लिए कि नहीं हमें ये चलिए अच्छा लग रहा है, तो हमें उसी समय बाय नहीं करना उस स्टॉक को, ठीक है। 10% से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। हम जानते हैं कि 1% इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1% का 10% बढ़ भी गया तो 1.1% हुआ, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं 10% से। लेकिन आप उस चीज़ से बच सकते हैं, बस केवल क्लोज वॉच कीजिए उसको। यदि आप चूज कर लिए हैं तो तुरंत बाय नहीं करना, क्विक बाय नहीं जाना, आपको उसमें थोड़ा देर या 2 दिन या 1 वीक या 2 वीक ट्रेडिंग डे आपको वॉच करना है उस स्टॉक को। जब आप कंफर्म हो जाए या स्टॉक आपको कंफर्मेशन दे दे कि नहीं मेरे दोस्त यहाँ से हम चल देंगे अब, तब आप उस चीज़ को बाय कीजिए। हमेशा याद रखिए कि डोंट बी एग्रेसिव पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में आपको कभी भी एग्रेसिव नहीं करना है। और हाँ, नीचे आए ना तो एवरेजिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। ये नहीं कि हाँ ठीक है हमने चुना है, व्यू अच्छा है, इसमें वो चीज़ लागू नहीं होता। देखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आज के दिन में आपको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पेनी स्टॉक में हमेशा जो है एवरेजिंग अवॉइड करना है, चाहे वो अपर साइड हो चाहे वो लोअर साइड हो, कहीं भी आपको एवरेजिंग नहीं करना है। आप ट्रिगर वे में बाय कर सकते हैं। मान लीजिए 1% पोर्टफोलियो वेटेज का आप लगाना चाहते हैं तो पहले 0.25% लगा दिए, फिर 0.25% अगेन लगा दिए, ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जब आपका 1% ऑफ पोर्टफोलियो वेटेज लग जाएंगे उस स्टॉक में, तब फिर आपको उससे एक्सटेंड नहीं करना है, ओके ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ी वो है नोट्स है, मान लीजिए आप हम लोगों के लिए, कि हमें एवरेजिंग नहीं करना है, चाहे वो अपर साइड हो चाहे वो लोअर साइड हो, कहीं भी एवरेजिंग पेनी स्टॉक में अवॉइड कीजिए, ओके। ये था पेनी स्टॉक और बेटिंग स्टॉक के बारे में। हम आपको 1-2 स्टॉक हम अपने लिए भी सजेस्ट किए हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इससे पहले मैंने एक वो दिया हुआ है कंपनी का आइनॉक्स लीजर, उसके बारे में क्या है क्या नहीं, क्या एक्सेप्टेड रिटर्न करते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टॉक जो कि मैं डिस्क्लोज किया हूँ, जो मैं अपने पोर्टफोलियो में रखा हूँ, वो चीज़। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पोर्टफोलियो का नेक्स्ट सीरीज ऐसे ही रनिंग रहेगा और इसी बीच आपको मिलते रहेंगे एक अच्छे स्टॉक जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। जानने के लिए जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू।